स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। तो मैं ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको फिजिक्स बता दूं कि भौतिक विज्ञान होती क्या है। सबसे पहले आपके जब आप 10th क्लास पास करके साइंस फील्ड चुनते हैं तो साइंस फील्ड में दो होते हैं आपके, मैथमेटिक्स और बायो। तो मैथमेटिक्स वालों को भी और बायोलॉजी वालों स्टूडेंट दोनों को ही फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट होता है। और फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट में हमारे जो फिजिक्स होती है वो भौतिक विज्ञान की यानी कि विज्ञान की शाखा है और इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियाँ यानी कि जो प्रकृति है उसकी भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है यानी कि फिजिक्स कहलाती है। तो इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा? चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट में हमारा केवल फिजिक्स का थोड़ा सा जनरल इतिहास दिया गया है यानी कि हिस्ट्री दी गई है। उसको आप खुद पढ़ सकते हो, जनरली कुछ भी नहीं है उसमें, एक तरह से हिंदी कह सकते हैं उसको। जो हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है वो होती है चैप्टर 2 से, और चैप्टर 2 का नाम है आपका मात्रक एवं मापन। और इसमें पहला जो टॉपिक है वो है हमारा भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ किसे कहेंगे हम? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो भौतिक राशियों की डेफिनेशन होगी वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती। क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। सेकंड यदि डेफिनेशन हम दे तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि वे राशियाँ, या ये कह सकते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लें हम भौतिक राशियों में, एग्जाम्पल्स है इसके जैसे लंबाई, द्रव्यमान, वेग आदि। बहुत सारी राशियाँ हैं। जैसे लंबाई कैसी राशि है? इसको माप सकते हैं, तो ये कैसी राशि है? भौतिक राशि है। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके। तो लंबाई हमारे पास में मीटर पैमाना है तो हम इस बोर्ड की लंबाई माप सकते हैं, चौड़ाई माप सकते हैं। तो लंबाई कैसी राशि है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान है, मान के चलो ये पेन है, आपका मार्कर है, इसके वजन को हम तोल सकते हैं, तो ये कैसी राशि है? द्रव्यमान कैसी राशि है? भौतिक राशि है। वेग है, कोई गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी चाल से चल रही है, उसको माप सकते हैं स्पीडोमीटर की सहायता से। तो वेग कैसी राशि है? आपकी भौतिक राशि है। तो ऐसी समस्त राशि है जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। या भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। अब इन्हें 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मूल राशियाँ, फर्स्ट कौन सी? मूल राशियाँ। और सेकंड है आपके व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया हमने, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो सबसे पहले नंबर 1, मूल राशियाँ किन्हें कहेंगे? मूल राशियाँ। तो मूल राशियों को यदि ले तो इस तरह से परिभाषित करते हैं मूल राशियों को, यानी कि मूल राशियों की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह से है कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए या लिखने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? मूल राशियाँ कहलाती है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में यानी कि जो अपने आप में होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी और राशि की, हमें अन्य किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं होती,
ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियों की जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से है आपके, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां कहलाती क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। इन वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियां कहलाती है। और फिजिक्स में, हमारे भौतिक विज्ञान में कितनी राशियां हैं, मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी ये 7 मूल राशियां? मैं 7 मूल राशियों के यहाँ पे आपको एक एक करके नाम बताता हूँ और आप देखोगे उनको, एक एक करके हम देखेंगे कि कुछ राशियों को उनमें से आपने पढ़ा हुआ है, कुछ को नहीं पढ़ा हुआ है। तो उनको हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, उनको आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले 7 जो भौतिक विज्ञान में कितनी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। 7 कौन कौन सी है? नंबर 1 लंबाई। लंबाई एक ऐसी राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अन्य किसी हमें सहारे की जरूरत नहीं होती है। दूसरी द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान, ये भी कैसी है? मूल राशि। दूसरी द्रव्यमान। तीसरा है आपके ताप। चौथी राशि है आपकी लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया। चौथा है आपके समय। पांचवी पदार्थ की मात्रा। नंबर 6 विद्युत धारा। पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा भी क्या है? मूल राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। और एक नई राशि है आपकी 7वीं, जो आपने शायद अभी तक नाम नहीं सुना होगा, और उस 7वीं राशि का नाम है आपका ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। ज्योति तीव्रता, या इसको क्या बोलते हैं? प्रदीपन तीव्रता बोलते हैं, प्रदीपन तीव्रता कहते हैं। तो इस प्रदीपन, अब ये इन सारी राशियों से आप परिचित हैं, यानी कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो इनके तो नाम तो आपने जानते हैं और सुने हैं कि लंबाई क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, ताप क्या होता है, समय क्या होता है, पदार्थ की मात्रा क्या है, विद्युत धारा क्या है। यही एक ऐसी राशि है ज्योति तीव्रता, जिसको आप शायद नहीं सुना होगा और पढ़ भी लिया होगा, तो पता नहीं है, आपने साइंस में शायद पढ़ लिया होगा। तो ज्योति तीव्रता, तो ये हमारी 7 मूल राशियाँ हैं। क्या है? ये हमारी 7 मूल राशियाँ हैं। ये सातों राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम मूल राशियाँ कहते हैं। सेकेंड जो भौतिक राशियों का प्रकार है वो है आपके व्युत्पन्न राशि। सेकेंड क्या है? आपके व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि नंबर 2, भौतिक राशि का दूसरा जो प्रकार है वो है आपका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, तो ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता
होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है आपकी? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी है? तो मूल राशियों को यदि हम छोड़ दें, यदि मूल राशियों को, इनको 7 मूल राशियां हैं, इनको छोड़ दें तो शेष जितनी भी राशियां हैं आपकी, वो सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। क्या है? व्युत्पन्न राशियां। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लूँ मैं, पहले सबसे पहले जैसे चाल। चाल आपकी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। चाल आपकी व्युत्पन्न राशि क्यों है? एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम इस तरह। तो चाल आपकी व्युत्पन्न राशि क्यों है? क्योंकि चाल बराबर के क्या होता है आपका? दूरी बटे के समय। क्या होता है? दूरी बटे के समय। तो दूरी क्या है? लंबाई है। दूरी क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई तो होती है। तो ये क्या है? मूल राशि है। यानी कि दूरी लंबाई आपकी क्या है? मूल राशि है। समय आपकी क्या है? मूल राशि है। यानी कि चाल को व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता हुई, दूरी और समय। दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल को व्यक्त करने के लिए हमें कितनी राशि की आवश्यकता हुई? दूरी और समय की आवश्यकता हुई। इसलिए चाल हमारी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। चाल के बाद में बात करें हम त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे के समय। त्वरण बराबर के क्या होता है? वेग बटे के समय। या अब वेग या चाल, वेग या चाल एक ही बात है आपकी। इनमें सदिश का और अदिश का फर्क है। फर्क तो काफी है, अब डिफरेंस तो काफी है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम सामान्य तौर पे एक ही चीज मानते हैं इनको, यदि वैसे माने तो, और नहीं तो वैसे सदिश और अदिश राशियों में डिफरेंस करें तो काफी अंतर है। चाल को स्पीड बोलते हैं और वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। चाल को तो क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेग सदिश राशि है आपकी, चाल अदिश राशि है। सदिश अदिश राशि का आपने नाम सुना होगा, लेकिन फिर भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे के समय। वेग आपका पहले से ही व्युत्पन्न राशि है, और वेग में समय का भाग देना है, यानी कि त्वरण भी आपकी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। इसी प्रकार से बल की बात करें तो बल भी आपकी क्या है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि F बराबर के क्या होता है आपका? m में होता है। यानी कि ये द्रव्यमान और त्वरण का क्या है? गुणनफल है। 2 राशियों का क्या है? गुणनफल है। तो इसमें द्रव्यमान तो मूल राशि है, और ये त्वरण ये व्युत्पन्न राशि है। तो एक व्युत्पन्न और एक मूल राशि का गुणनफल है। तो ये सारी राशियाँ क्या है आपकी? व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। यदि हम कहें तो मूल राशियाँ जितनी हैं उनको छोड़कर शेष सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं आपकी? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे चाल है, त्वरण है, बल है, दाब है, घनत्व है, आदि। बहुत सारी जितनी भी राशियाँ हम पढ़ेंगे वो सारी राशियाँ क्या कहलाएंगी आपकी? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएंगी। तो ये था हमारा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ आपकी कितनी होती है? 7 होती हैं। इन मूल राशियों को छोड़कर शेष सभी राशियाँ आपकी क्या होती है? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मात्रक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? मात्रक। मात्रक किसे कहेंगे? मात्रक का मतलब है यूनिट। लंबाई है हमारी, क्या हुई? राशि हुई। लेकिन हम इसे किसी न किसी पद्धति में क्या होंगे? मापेंगे। जैसे लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, फीट में मापते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मापने के लिए हम काम में ले रहे हैं, सेंटीमीटर ले रहे हैं, मीटर ले रहे हैं, फीट ले रहे हैं, और अन्य कई गज ले रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं। ये सभी हमारे क्या है? मात्रक है। क्या है? लंबाई के मात्रक है। जैसे द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। जैसे दुकान पे गए, मान के चलो, हमने कहा 1 किलो क्या दे दो? चीनी दे दो, 1 किलो आटा दे दो, कुछ भी दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान है। तो हम उसमें किसमें मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। तो ये जो किलोग्राम है, मीटर है, फीट है, सेंटीमीटर है, और सारी चीज़ें हैं, ये हमारे क्या है? मात्रक है। क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। तो मात्रक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है? तो मात्रक की डेफिनेशन इस तरह से है, किसी भौतिक राशि
किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि कौन सी, जो लंबाई है, द्रव्यमान है, किलोग्राम है, यानी कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि हमारी क्या है, भौतिक राशि है। किसी भौतिक राशि के नियत है, नियत का मतलब फिक्स किए गए मान को, किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को ही क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं, जिससे तुलना करके, जिससे तुलना करके उस भौतिक राशि का, जिससे तुलना करके उस भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सके, मान ज्ञात किया जा सके, मान ज्ञात किया जा सके। तो किसी भौतिक राशि का हम मान फिक्स कर दे, वो फिक्स मान ही क्या कहलाता है, हमारा मात्रक कहलाता है। तो इसके लिए एक हमारी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि एसआई पद्धति है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसने जो हमारे 7 मूल मात्रक है उनके मान क्या कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, हमारे जो 7 मूल राशियां हैं उनके जो मात्रक है, उनके मात्रक उन्होंने फिक्स कर रखे हैं। जैसे 1 मीटर लंबाई किसे कहेंगे, 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसे कहेंगे, 1 सेकंड समय किसे कहेंगे। उन सारे जो नियत किए गए मान हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी हम हमारे, और इन सारे जो मूल मात्रक है उनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने जो मूल मात्रक है उनकी परिभाषा क्या दी है, क्या होता है। तो अभी तो हम केवल डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को भी हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। आगे एक पॉइंट लिखते हैं, यदि किसी भौतिक राशि, यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक को u से व्यक्त करें, u से व्यक्त करें तथा उसके आंकिक मान को, तथा उसके आंकिक मान को n से व्यक्त करें, n से व्यक्त करें, तो भौतिक राशि का मात्रक, तो भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के, उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, यानी कि जो मात्रक है वो आंकिक मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि u व्युत्क्रमानुपाती है। इसको जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती का बोलते हैं। अगर u ऐसे लिख रहा है तो यानी कि n समानुपाती है। ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह। किसका चिन्ह है, इसको समानुपाती बोलते हैं। और इसका मतलब होता है n के बढ़ने के साथ साथ u बढ़ेगा, u के बढ़ने के साथ साथ n बढ़ेगा। और यहाँ पर यदि इसको उल्टा लिख दें, हम 1 करके लिख दें, तो ये क्या कहलाता है, हमारा व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। इस राशि को हमने उल्टा करके लिख दिया तो यानी कि ये उसके उल्टे, यानी समानुपाती का क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अब यदि मान के चलो हम कोई भौतिक राशि है हमारी, उसके जो आंकिक मान u1 है, एक पद्धति में आंकिक मान u1 है और मात्रक उसका कोई भौतिक राशि है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। यदि किसी भौतिक राशि के एक पद्धति में मात्रक तथा आंकिक मान
मात्रक तथा आंकिक मान क्रमशः U1 व N1 है तथा दूसरी पद्धति में मात्रक तथा आंकिक मान क्रमशः U2 व N2 है। क्या ले रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई भौतिक राशि है, उसका एक पद्धति में आंकिक मान, उस एक पद्धति में मात्रक U1 है और उसमें आंकिक मान कितना है, उसका N1 है। दूसरी पद्धति में मात्रक U2 है और आंकिक मान कितना है, N2 है। तो इस हिसाब से क्या होगा, तब U1 समानुपाती 1/N1 तथा U2 समानुपाती 1/N2। अब ये दोनों एक ही राशि को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि एक ही राशि के क्या है, मात्रक है, लेकिन पद्धति क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों को यदि बराबर कर दे तो क्या होगा आपका, ये आएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक स्थिरांक आता है, यानी कि U1 बराबर के K/N1, और इसको लिखें तो ये आएगा आपका U2 बराबर के K/N2। U1 बराबर के K/N1, U2 बराबर के K/N2। दोनों को बराबर यदि भाग दे, इसका इसमें भाग दे तो ये आएगा आपका U1/U2 बराबर के K/N1 बराबर के K/N2। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, N2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि N2/N1। तो ये आ जाएगा आपका, बचे गुना कराएंगे, इसको इससे गुना कराएंगे और इसको इससे गुना कराएंगे, तो ये आएगा आपका U1N1 बराबर के U2N2। क्या आएगा आपका, U1N1 बराबर के U2N2, या इसको ऐसे लिखे, इसके बजाय N को पहले लिखे, यानी कि N1U1 बराबर के N2U2। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि का पहले आंकिक मान लिखा जाता है, उसके बाद में उसका मात्रक लिखा जाता है। जैसे मान के चलो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, इसको यदि द्रव्यमान का कोई मान है, मान के चलो 10 किलोग्राम, तो ये तो हो गया इसका क्या, आंकिक मान, और ये हो गया इसका क्या, मात्रक। ये तो हो गया इसका आंकिक मान यानी कि N1, और ये हो गया इसका मात्रक यानी कि U1। किसमें, पद्धति एक में, सिस्टम एक में। अगर सिस्टम 2 में लिखना है तो इसको सिस्टम 2 में कैसे लिखेंगे, जैसे ग्राम में लिखना है हमें। सिस्टम जो 2 में जो हमारा मात्रक है वो क्या है, ग्राम है, तो ग्राम में 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 से गुना करा दो, यानी कि तो ये हो जाएगा आपका 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम, 10 किलो क्या लिख सकते हैं, 10,000 ग्राम लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, पद्धति 2, और पद्धति 2 में ये क्या हो गया, हमारा आंकिक मान हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से किसी भौतिक राशि का यदि मात्रक U है और आंकिक मान N है, तो जो मात्रक होता है वो आंकिक मान के क्या होता है, द्वैत समानुपाती होता है। अलग अलग पद्धति में बात करें तो ये होगा आपका N1U1 बराबर के N2U2। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको और जो वीडियो है वो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। यदि मान के चलो आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें।